नमस्कार, आप सब उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज इंटरमीडिएट रेडियो एक्टिविटी का 10वां लेक्चर है। अब 2 लेक्चर इसके बाद और होंगे। 2 लेक्चर में एक में रेडियो एक्टिव क्षय के बारे में चर्चा करेंगे और एक रदरफोर्ड सोडी के नियम के बारे में चर्चा करेंगे। और आज का जो लेक्चर होगा उसमें क्या बताएंगे, अल्फा के बारे में बताए थे, उसके गुण के बारे में बताए थे। 2 पॉइंट छूट गया था, उसके 2 पॉइंट बारे में बताएंगे। बेकुलर किरणों के गुणों के बारे में चर्चा कर रहे थे, उसके बारे में बताया था। अल्फा के बारे में और बीटा के बारे में बताएंगे। गामा के बारे में बताने की आवश्यकता ज्यादा है नहीं, क्योंकि गामा के बारे में कई बार बता चुके हैं कैसे क्या होता है। चित्र के माध्यम से, व्यवहारिक माध्यम से एक अलग चित्र बना के उसके गुणों के बारे में एक गत्ते की सीट बनाए थे, एल्यूमिनियम की बनाए थे, और ये क्या कहते हैं कांच की बनाए थे, जिसको कैसे विक्षेपित करती है, उसके गुण क्या कैसे होते हैं, क्या कैसे उसमें होती है, उदासीन होता है। बीटा के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। जो बीटा कणों का जो द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इसको जानने से पहले सबसे पहले सामान्य रूप से उसके महत्व के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। इस चीज को किस लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि मनुष्य के जीवन में ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जिस समस्याओं से गुजरना पड़ता है, चाहे विषय संबंधी समस्याएं हैं, चाहे अन्य किसी प्रकार से कोई अन्य समस्याएं हों। उन सब समस्याओं को जानना, उन सब समस्याओं के बारे में विचार करना, क्योंकि अगर आप किसी भी चीज के बारे में नॉर्मल तरीके से अगर किसी क्षेत्र के बारे में, किसी चीज के बारे में अध्ययन कर रहे हो, किसी क्षेत्र के बारे में, उसके बारे में गहनता के साथ अध्ययन करना, विचार करना, मन लगा के पढ़ना बहुत आवश्यक होता है। आप कितना भी क्यों न पढ़ लें, कितना भी क्यों न समय लगा लें किसी चीज में, क्षेत्र में, किसी भी व्यवस्थित रूप से कहीं कितना भी समय न खर्च कर दें, लेकिन उसके क्षेत्र के बारे में अगर पता नहीं रहेगा, जीवन में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होगी। भटकते रहेंगे, जीवन पूरी तरीके से बिखर जाता है। ऐसे बिखर जाता है कि संसार में कोई पूछने वाला नहीं मिलता है। इसको जानना, समझना बहुत आवश्यक होता है। जैसे बताया था, जो अल्फा होते हैं, इसे सुन लीजिए, नहीं लिख दे रहे हैं। अल्फा कण फोटोग्राफिक प्लेट पर ज्यादा असर नहीं डालती हैं। फोटोग्राफिक प्लेट पर ज्यादा असर नहीं डालती हैं। फोटोग्राफिक प्लेट पर ज्यादा असर नहीं डालती हैं। पहला हो गया, छठा हो गया। और इसका जो 7वां पॉइंट छूट गया था, यह मनुष्य के शरीर को झुलसा देती हैं। यह प्राकृतिक होता है, लिख सकते हैं 8वां पॉइंट। यह प्राकृतिक होता है। नंबर 9 पॉइंट लिख सकते हैं, इसकी तीव्रता बहुत अधिक नहीं होती है। और जो 10वां पॉइंट है, हमारा जो अंतिम पॉइंट है, रहने दीजिए, 9 पॉइंट बहुत है, इसके बारे में हम आप लोगों को ज्यादा समय न लेते हुए बीटा के बारे में बताते हैं। यह क्या होती है, बीटा कणों के बारे में, बीटा कणों के गुणों के बारे में जानते हैं। बेकुलर के गुणों के बारे में पढ़ रहे हैं, हम बीटा के गुणों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। बीटा का ऋणावेशित होता है, कह सकते हैं ऋणावेशित होता है। यह ऋणावेशित होता है
यह रीडा बेसिस होता है। उसके बाद यह कह सकते हैं यह रीडा बेसिस, यह रीडा बेसिस, यह रीडा बेसिस तीव्रगामी, तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है या आवेश कह सकते हैं। -1 ई बराबर 1.6 गुणे 10⁻⁻⁻⁰ कूलाम होता है, -3 कूलाम होता है, -3 कूलाम होता है। और इसका जो अंतिम शब्द नहीं होगी और इसमें हम बता दे रहे हैं यह भी फोटोग्राफिक प्लेट पर, यह भी फोटोग्राफिक, यह भी फोटोग्राफिक प्लेट पर, यह भी फोटोग्राफिक प्लेट पर बहुत ज़्यादा असर नहीं डालती है, बहुत ज़्यादा असर नहीं डालती है, बहुत ज़्यादा असर नहीं डालती है, बहुत ज़्यादा असर नहीं डालती है। नंबर 5, इसकी तीव्रता, इसकी तीव्रता, इसकी तीव्रता जो होती है अल्फा से बहुत अधिक होती है, अल्फा से बहुत अधिक होती है, अल्फा से बहुत अधिक होती है। इसकी जो तीव्रता होती है वह अल्फा से बहुत अधिक होती है। और इतना आप लोग को बताए, इसके बारे में बहुत ज़्यादा बताने की आवश्यकता है नहीं। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। क्योंकि यह बीटा कण, यह रीडा बेसिस कण होता है। बीटा किरणें जो होती हैं बीटा कणों से मिलकर बनी होती है, या कह सकते हैं छठा पॉइंट, यह बीटा कणों से मिलकर बनी होती हैं, थ्योरी ऑफ द रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार, अगर इसके अनुसार बीटा किरणों के बारे में बताया गया, अगर द्रव्यमान m हो, विराम द्रव्यमान m हो, तो सापेक्षता का सिद्धांत क्या कहता है, m बराबर m0 √1 - v²/c²। अगर इसका अंतिम पॉइंट बता रहे हैं आप लोग को बीटा के लिए, जैसे उस कोड के लिए जिसके लिए सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार मान लीजिए अगर द्रव्यमान m है, अगर कह सकते हैं अगर द्रव्यमान m है, अगर द्रव्यमान m है तथा विराम द्रव्यमान या नाट है, तो क्या हो जाएगा, तथा यह निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल c है, निर्वात में प्रकाश की चाल c है तथा वेग v है। कोट के अनुसार या कह सकते हैं सापेक्षता के सिद्धांत से या क्या हो जाएगा, अगर द्रव्यमान m है, विराम द्रव्यमान m0 है तथा निर्वात प्रकाश की चाल c है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या कहती है, m बराबर m0 √1 - v²/c²। m बराबर m0 √1 -
वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। m बराबर है m नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इतना आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद जो होता है अल्फा वाला जो होता है, अल्फा के बारे में निर्वात में प्रकाश की चाल, मान लीजिए निर्वात में प्रकाश की चाल, मान लीजिए निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में मान लीजिए प्रकाश की चाल, अगर निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, तो यह क्या होती है, अल्फा का जो होता है यह इसके 1/10 में, यह इसके 1/10 भाग से भी कम होता है, इसके 10/10 भाग से भी कम होता है। और जो अंतिम है, इसको एक चीज और जान लीजिए गामा के बारे में, यह उदासीन होता है। कई बार बताए किस तरह इसकी क्षमता के बारे में बताए, यह कैसे फोटोग्राफिक प्लेट के बारे में हम रख के बताए थे। तो अल्फा हम लोग जाने, अल्फा बीटा गामा के गुणों के, विलयन किरणों के गुणों के बारे में अध्ययन किया। जो हमारा अगला टॉपिक होगा कल के लिए रेडियो एक्टिव क्षय होगा। जो हमारा टॉपिक होगा अगला वह होगा रेडियो एक्टिव क्षय। जो अगला टॉपिक होगा वह होगा रेडियो एक्टिव क्षय। बहुत बहुत धन्यवाद।